हेलो स्टूडेंट, हम कॉर्डेट्स के सब फाइलम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने फर्स्ट सब फाइलम पढ़ा था यूरोकॉर्डेटा, जिसका एग्जाम्पल था हर्डमानिया। दूसरा सब फाइलम पढ़ा था सिफेलोकॉर्डेटा, जिसका एग्जाम्पल था एम्फिऑक्सर। आज हम थर्ड सब फाइलम पढ़ेंगे वर्टिब्रेटा। तो यूरोकॉर्डेटा में हमने क्या देखा था कि जो नोटोकॉर्ड होती है केवल लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होती है, और वो भी लार्वा की केवल टेल रीजन में प्रेजेंट होती है। और सिफेलोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड है वो हेड से लेकर टेल तक एक्सटेंडेड होती है, और ये लार्वल स्टेज में भी पाई जाती है और एडल्ट में भी पाई जाती है, यानी कि थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होती है। आज हम थर्ड सब फाइलम वर्टिब्रेटा पढ़ेंगे। तो वर्टिब्रेट्स में जो नोटोकॉर्ड होती है वो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर चेंज हो जाती है, और जो सीएनएस होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में डिफरेंशिएट हो जाता है, जबकि सिफेलोकॉर्ड में ऐसा नहीं था। और जो हमारा ब्रेन है वो ब्रेन बॉक्स के अंदर होता है, और ब्रेन बॉक्स को हम क्रेनियम भी कहते हैं, इसीलिए इन एनिमल्स को हम क्रेनिएटा भी कहते हैं। और जो ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स होती हैं, यानी कि क्रेनियल नर्व्स, वो 8 पेयर्स भी हो सकती हैं, 10 पेयर्स भी हो सकती हैं, और 12 पेयर्स भी हो सकती हैं। ह्यूमन के अंदर 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स होती हैं। अब हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले हम हार्ट की बात करेंगे। जो हार्ट है वो 2 चैम्बर्ड भी हो सकता है, 3 चैम्बर्ड भी हो सकता है, 3.5 चैम्बर्ड भी हो सकता है, और 4 चैम्बर्ड भी हो सकता है। फिशेस का हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है, एम्फीबियंस का हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है, और मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स का हार्ट 3.5 चैम्बर्ड होता है, जबकि बर्ड्स, मैमल्स एंड क्रोकोडाइल्स, इनका हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। अब बात करते हैं हम हीमोग्लोबिन की। वर्टिब्रेट्स के अंदर हीमोग्लोबिन आरबीसीज के अंदर प्रेजेंट होता है, जबकि जो लोअर एनिमल्स हैं उनके अंदर हीमोग्लोबिन प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व होता है। अब ये स्पेशल फीचर है वर्टिब्रेट का कि इनके अंदर हिपैटिक पोर्टल सिस्टम पाया जाता है। अब हिपैटिक पोर्टल सिस्टम क्या है? जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, उससे ब्लड डायरेक्ट हार्ट में न जाकर पहले कहाँ जाता है? लीवर में जाता है। उसके अंदर उसका डिटॉक्सिफिकेशन होता है, और उसके बाद लीवर से वो हार्ट के अंदर भेजा जाता है। तो इस सिस्टम को हम कहते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। तो ये वर्टिब्रेट्स का एक स्पेशल कैरेक्टर है। अब इसके बाद हम आते हैं एक्सक्रीशन के ऊपर। तो एक्सक्रीशन किडनीज से होता है, और किडनीज 1 पेयर होती हैं। इसके अलावा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ये एनिमल्स अमोनोटेलिक भी हो सकते हैं, यानी अमोनिया का जो एक्सक्रीशन करते हैं वो एनिमल अमोनोटेलिक, और अमोनोटेलिक एनिमल कौन है? हमारी फिशेस हैं। इसके अलावा ये यूरिकोटेलिक भी हो सकते हैं। यूरिकोटेलिक हमारे कौन से हैं? बर्ड्स हैं एंड रेप्टाइल्स हैं। और ये एनिमल्स हमारे यूरियोटेलिक भी हो सकते हैं। यूरियोटेलिक्स के अंदर हमारे मैमल्स आ जाते हैं। अब बात करते हैं हम रेस्पिरेशन की। तो जो रेस्पिरेशन होता है वो गिल्स से भी हो सकता है, लंग्स से भी हो सकता है, और स्किन से भी हो सकता है। तो गिल्स से रेस्पिरेशन फिशेस के अंदर होता है, या जो एम्फीबियंस होते हैं उनका जो लार्वा होता है टेडपोल, उसके अंदर भी जो रेस्पिरेशन होता है वो गिल्स से होता है। और अधिकांश वर्टिब्रेट्स के अंदर जो रेस्पिरेशन है वो लंग्स से होता है। और कुछ सर्टेन कंडीशंस में जो फ्रॉग होते हैं वो स्किन से भी रेस्पायर करते हैं। तो हमने बात करी सर्कुलेटरी सिस्टम की, एक्सक्रीटरी सिस्टम की, और रेस्पिरेटरी सिस्टम की। और अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो ये जो एनिमल है यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, और इनके अंदर मोस्ट ऑफ द एनिमल्स के अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है, यानी कि मेल और फीमेल को देखकर हम अलग अलग पहचान सकते हैं कि दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल। इसके अलावा ये एनिमल ओविपेरस भी हो सकते हैं और
विविपेरस भी हो सकते हैं, यानी कि ये एग लेइंग एनिमल्स भी हो सकते हैं, और ये जो चाइल्ड है उसको भी बर्थ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो इनके अंदर डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट भी हो सकता है, यानी कि जो एग हैच होता है, तो हैच होने के बाद जो उससे बेबी निकलता है वो रिजेंबल करता है अपने पेरेंट्स से। तो दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज नोन एज डायरेक्ट डेवलपमेंट। और जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट भी हो सकता है। इनडायरेक्ट यानी कि लार्वल स्टेज भी प्रेजेंट हो सकती है। तो ये किसके अंदर प्रेजेंट होती है लार्वल स्टेज? एम्फीबियंस के अंदर। और उनका लार्वा कौन सा होता है? टेडपोल लार्वा। तो ये हमारे वर्टिब्रेट्स के कुछ स्पेशल कैरेक्टर थे। अब स्केलेटन की बात और कर लेते हैं हम। जो स्केलेटन होता है, जो एंडोस्केलेटन है, वो बोन्स से बना भी हो सकता है, कार्टिलेज से बना भी हो सकता है, और बोन्स एंड कार्टिलेज दोनों से बना भी हो सकता है। तो केवल कार्टिलेजिनस फिशेज ऐसी होती हैं जिनका जो एंडोस्केलेटन है केवल कार्टिलेज का बना होता है, और अधिकतर एनिमल्स के अंदर जो मेन एंडोस्केलेटन है वो बोन्स से बना होता है, और कुछ कार्टिलेज भी प्रेजेंट होता है। अब हम एक्सोस्केलेटन की भी बात कर लेते हैं। अब जो मैमल्स हैं उनमें हेयर उनका एक्सोस्केलेटन है, फेदर्स बर्ड्स के अंदर होते हैं, और स्केल्स रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस के अंदर पाए जाते हैं। तो ये हो गया एक्सोस्केलेटन। तो इस तरह ये वर्टिब्रेट्स के हमारे कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम वर्टिब्रेट्स का क्लासिफिकेशन और उनके अलग अलग जो कैटेगरीज हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।